और बच्चों क्या हालचाल। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कंज्यूमेबल एंड ट्रीटमेंट ऑफ फंड। मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सब्सक्रिप्शन। तो आज का अपना मेनली जो टॉपिक रहेगा वो सब्सक्रिप्शन रहेगा। हम लोग इसके बारे में पूरे डिटेल से समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो अपने मॉड्यूल में गिवन है। तो चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। तो एनपीओ जब भी बनता है तो उसमें मेंबर्स आते हैं। मेंबर से जो पैसा एनपीओ रिसीव करता है जनरली ये एनुअली पे किया जाता है, लेकिन एनपीओ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है। तो एनुअली जो मेंबर से पैसे लिए जाते हैं मेंबर बने रहने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। देखो जैसे क्या है कि मान लो हमने सोशल वेलफेयर के लिए कोई काम स्टार्ट किया, ठीक है, हम लोग उसके मेंबर बन गए। तो क्या हम हमेशा केवल और केवल डोनेशन पे डिपेंडेंट रहेंगे? क्या मेंबर्स का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा? क्या मेंबर से पैसे नहीं लेंगे? तो मेंबर से जो एनुअली पैसे लिए जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। अब हमें इसमें सीखना क्या है। जनरली अपने क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है और अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। तो हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सी अमाउंट इनकम साइड में नोट की जाएगी, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक को आपको कंप्लीटली समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों का कोई भी इसमें डाउट नहीं रहे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए हम लोग आराम से कर सकें। तो चलो समझते हैं। पहले मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ पूरा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये अमाउंट कहाँ पे लिखी हुई मिलेगी अपने को? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। इसमें हमें कुछ चीज़ें प्लस करनी होती है और कुछ चीज़ें माइनस करनी होती है, ठीक है। हमें प्लस क्या करना होता है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्यों करना होता है सब चीज़ें बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो, आप बस वीडियो में बने रहो, सब चीज़ें आपकी क्लियर होगी। और क्या प्लस करते हैं हम लोग? ओपनिंग एडवांस। ऐसा क्यों करते हैं समझेंगे, अकाउंट भी बनाना सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दो चीज़ें माइनस होगी। क्या माइनस होगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और नेक्स्ट माइनस करेंगे क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। ये जो प्लस माइनस करने के बाद में जो अमाउंट अपने पास में आएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो अपना करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। और करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो ही कहाँ पे नोट होगा? अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन ऐसे तो ये तो डायरेक्टली हम बुक में भी देख सकते हैं, सीधा सीधा रट सकते हैं कि इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, लेकिन क्यों करना है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, हम लोग क्या है कि 11th में ना तो पढ़ते हैं ना किसी को सजेशन देते हैं कि भाई 11th में पढ़ लेना ढंग से, नहीं तो आगे प्रॉब्लम आएगी। तो हम लोग फिर से 11th के एक टॉपिक का रेफरेंस लेते हैं और हम पूरी डिटेल में समझते हैं। जितने भी इनकम हो, जितने भी एक्सपेंडिचर हो, सब पे ये बातें अप्लीकेबल होती है, तो हम लोग प्रॉपरली इसको समझते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट ईयर। 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22, ठीक है। इसी के पास में हम बनाते हैं अपना सेकेंड ईयर। 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक। चलो ठीक है, ये अपना है प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये अपना है करंट ईयर। प्रोविजन ढंग से समझना, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब अपना लास्ट ईयर एंड हुआ यानी 31 मार्च 22 आया, तो उस टाइम पे अपने पास में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि मेंबर ने इतने रुपए नहीं दिए, ड्यू डेट आ गई थी, उन्होंने पे नहीं किया, ठीक है। तो जब लास्ट ईयर एंड हुआ तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एग्जाम्पल के लिए था 5000, ठीक है। और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन था, अब एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया भाई? ऐसा सब्सक्रिप्शन जो ड्यू डेट आने से पहले ही मेंबर ने पे कर दिया, वो नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन था वो था 7000। चलो क्लियर है। करंट ईयर में अपने को कितना रिसीव हुआ वो देखते हैं।
करंट ईयर में अपने को मान लो रिसीव हुआ 2,50,000। चलो यहाँ तक क्लियर है। जब अपना करंट ईयर एंड हुआ तो अपना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था वो था मान लो 7,000, और जो क्लोजिंग एडवांस था, जो अपना क्लोजिंग एडवांस था वो मान लेते हैं अपन 10,000। चलो ठीक है, ये एक जो सिचुएशन मैंने आपके सामने क्रिएट की है इसको ढंग से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमें ये जानना है कि करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन है कितना, चाहे वो अपने को रिसीव हुआ या रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, हमें ये जानना है कि करंट ईयर में मेंबर्स को सब्सक्रिप्शन कितना पे करना चाहिए था, हमें ये जानना है। चलो ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं और रीजन के साथ, लॉजिक के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ 250। इस 250 में से 5,000 हमें वो भी रिसीव हो गए जो किससे रिलेटेड थे, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थे। जो चीजें प्रीवियस ईयर की करंट ईयर में रिसीव हुई है, क्या वो करंट ईयर की इनकम का पार्ट है? नहीं है, उनको हमने लास्ट ईयर ऑलरेडी इनकम की तरह ट्रीट कर लिया, तो वो करंट ईयर की इनकम ही नहीं है। तो क्या उसे हम करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो लास्ट ईयर का जो 5,000 हमें करंट ईयर में रिसीव हुआ है उसे हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। चलो यहां तक क्लियर हो गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो ओपनिंग अपना है 7,000, उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा? करंट ईयर का पैसा लास्ट ईयर में मिल गया, तो क्या वो इनकम लास्ट ईयर की हुई या करंट ईयर की? तो अपने को साफ पता है कि करंट ईयर की इनकम हुई, चाहे रिसीव कभी भी हुआ हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। उसकी ड्यू डेट कब आई? करंट ईयर में, तो वो इनकम भी कब की मानी जाएगी? करंट ईयर की। लेकिन क्या उसे रिसीट एंड पेमेंट में लिखा होगा? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो लास्ट ईयर मिल चुकी थी। ठीक है, तो ये करंट ईयर की इनकम है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगी बताओ? प्लस हो जाएगी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, इसको क्या करना है? प्लस करना है। क्यों करना है? ये करंट ईयर की इनकम है, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, फ्यूचर में कभी रिसीव होगी। लेकिन इनकम कौन से ईयर की है? करंट ईयर की, तो नोट भी किस में करना है? करंट ईयर में नोट करना है। ठीक है, तो ये 7,000 भी क्या हो जाएगा बताओ? प्लस हो जाएगा। और क्लोजिंग एडवांस का मतलब क्या हुआ कि हमें करंट ईयर में पैसा मिला, लेकिन वो किससे रिलेटेड था? नेक्स्ट ईयर से, यानी फ्यूचर में किसी भी ईयर से रिलेटेड था, लेकिन वो करंट ईयर की इनकम का पार्ट नहीं बन सकता, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इसमें से 10,000 क्या हो जाएगा बताओ? माइनस हो जाएगा। तो बैलेंस कितना आ गया? 2,49,000। बोलो क्लियर है बात यहां तक? ये सब चीजें हम लोग 11th में कवर करते हैं। ये हम इनकम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपेंसेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके मॉड्यूल के अंदर एक क्वेश्चन है सैलरी आउटस्टैंडिंग वाला, वो आप लोग प्रैक्टिस करना इस वीडियो के बाद में, तो वो भी आपसे आराम से हो जाएगा। बाकी जो सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन है वो हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें हमें समझनी पड़ेगी कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बना सकते हैं क्या? ये जो स्टेटमेंट बना है, ये स्टेटमेंट कैसे बना? ये अकाउंट से ही तो बना है। ठीक है, तो कैसे बना एक बार हम लोग चेक करते हैं। तो एक बार हम समझने के लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, एनपीओ की जो हम फाइनल अकाउंट की अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें डेट का कोई रोल नहीं होता वैसे, क्योंकि हम तो ईयर एंड पे काम कर रहे हैं पूरा, इसलिए डेट का कोई रोल नहीं रहेगा। अब लॉजिक के साथ में इस अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग की। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपने लिए क्या है? असेट है या लाइबिलिटी है? तो आप सबको पता है कि जो पैसे हमें मिले नहीं वो अपनी असेट है। ठीक है, फ्यूचर में किसी डेट को मिलेंगे, तो असेट है। असेट का हमेशा बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो हम लोग यहाँ पे डेबिट में नोट करेंगे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये कौन सा बैलेंस है? ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, मैं इसे और क्या लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस को। मैं यहां पे नोट कर देता हूं साइड में, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस। क्लियर है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहां पे है, तो क्लोजिंग कहां पे होगा बताओ? ये डेबिट में है तो वो कहां जाएगा? क्रेडिट में। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग।
ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो अपने लिए क्या है? जब भी पैसा एडवांस मिल जाता है वो अपनी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है बताओ? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उसे हम कहाँ पे नोट करेंगे? उसका ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड में आएगा बताओ? क्रेडिट साइड में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय ओपनिंग एडवांस, और इधर क्या आएगा फिर? डेबिट साइड में टू क्लोजिंग एडवांस। चलो ठीक है, यहाँ तक बात हो गई अपनी क्लियर। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो पैसा रिसीव हुआ वो हमने कहाँ पे लिखा हुआ है? रिसीट एंड पेमेंट में। और जो करंट ईयर का एक्चुअल अमाउंट है वो किस में जाएगा बताओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कैश, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। चलो ठीक है, और जो करंट ईयर में ड्यू होगा वो किस में जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अपना पूरा अकाउंट बन गया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो हम नॉर्मली प्रिपेयर करते हैं। हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट सेपरेटली बना सकते हैं, उसका बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट सेपरेटली बना सकते हैं, उसका बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन उन चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत फिलहाल नहीं है, और ना ही क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट रहती है। क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो ये बोल देंगे कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करो, तो हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, या कोई भी मिसिंग फिगर कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं। जनरली क्या चीज मिसिंग रहती है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना नोट करना है, जनरली क्वेश्चन के अंदर ये मिसिंग रहता है। ठीक है, अपना जो स्टेटमेंट बना हुआ है ना, वो एक बार वापस चेक करते हैं। देखो स्टेटमेंट में क्या है? सबसे पहला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट वाली अमाउंट, प्लस क्या किया हमने? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, माइनस क्या किया बताओ? ओपनिंग, प्लस क्या किया? ओपनिंग एडवांस। और ये दो चीजें माइनस हुई, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, इनको प्लस माइनस करके अपने पास में वो अमाउंट आ गई जो हमें किस में लिखनी है बताओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलो चलते हैं इधर, देखते हैं हम लोग। देखो इधर हमने क्या लिखा? अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, प्लस क्या किया? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और प्लस क्या किया? ओपनिंग एडवांस, माइनस क्या किया बताओ? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और क्या माइनस किया? क्लोजिंग एडवांस। तो अपने पास में बैलेंस किसका आ गया बताओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ये अमाउंट कैसे आएगी? बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो चाहे हम स्टेटमेंट बना के करें, चाहे हम अकाउंट बना के करें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे पूछे क्लियरली कि प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो आप अकाउंट बनाओ ना, अदरवाइज अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर आपको लगता है कि मुझे रेगुलर हैबिट ही अकाउंट बनाने की रखनी है, तो आप आराम से बनाओ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, तो यहां तक का थोड़ा थोड़ा टॉपिक हमें समझ में आ गया। इसको नोट कहाँ करते हैं, एक बार मैं आपको कंप्लीटली बता देता हूं कि कौन सी चीज कहाँ पे नोट होती है, उसके बाद हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चंस के अंदर। चलो ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि बैलेंस शीट में क्या क्या नोट होगा। बैलेंस शीट में आ जाता है लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ठीक है, इसमें क्या नोट होगा? यदि ओपनिंग बैलेंस शीट है तो ओपनिंग बैलेंसेस नोट होंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो क्लोजिंग बैलेंसेस नोट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो अपनी असेट है, फ्यूचर में अपने को पैसे मिलेंगे। असेट है तो कौन सी साइड में आएगा? असेट साइड में आएगा बैलेंस शीट के अंदर। और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन अपने को मिल चुका है वो अपनी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटीज साइड में नोट करेंगे। तो लाइबिलिटीज में आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। चलो यहां तक क्लियर हो गई बात। फिर अगला अकाउंट देखते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये अपनी रिसीट साइड हो गई। रिसीट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अपने को रिसीव ही होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू सब्सक्रिप्शन। इसमें अमाउंट कौन सी आती है? अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी अमाउंट अपने को करंट ईयर में रिसीव हुई वो यहाँ पे नोट हो जाएगी। चलो ठीक है, फिर एक और अकाउंट बनता है अपना, कौन सा बनता है बताओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस साइड में क्या आएगा? डेबिट में एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, सबको पता होगा। एक्सपेंसेस अमाउंट
और इनकम अमाउंट। सब्सक्रिप्शन कहाँ पे जाएगा भाई, इनकम साइड में जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट कौन सी आएगी, करंट ईयर से रिलेटेड जितनी भी अमाउंट है, मतलब करंट ईयर में जितनी अमाउंट ड्यू हुई है वो हमें कहाँ पे नोट करनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। ये इसको हमें कैसे प्रेजेंट करना है, मतलब कहाँ पे लिखना है, ये सारी बातें हो गई कवर। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी आपके मॉड्यूल के हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट या अकाउंट जो भी आप बोलोगे बना के बता सकता हूँ। तो नॉर्मली मैं एक बार जो भी चीज़ है बना देता हूँ, उसके बाद में आपको कुछ लगे, रिक्वायरमेंट लगे तो आप लोग बताना, कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हो आपको रिप्लाई मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन में चलते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इज ₹40,000। ठीक है, ये अमाउंट किसकी आ गई बताओ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की। ठीक है, इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 2019। 2019 कौन सा ईयर हुआ बताओ, प्रीवियस ईयर हुआ। ठीक है, यानी कि लास्ट ईयर से रिलेटेड अपने को अमाउंट करंट ईयर में रिसीव हुई है। एंड ₹600 फॉर 2021, ये कौन से ईयर से रिलेटेड हुआ बताओ, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हुआ। ऑल्सो 3000 हैज स्टिल टू बी रिसीवेबल फॉर 2020, ये क्या हो गया बताओ, अपना करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलो ये वाला तो हम स्टेटमेंट फॉर्म में कर लेते हैं, और नेक्स्ट करेंगे वो हम लोग अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो ठीक है, करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या नोट करना है, सबसे पहले लिखना है अपने को सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन हमें कितना रिसीव हुआ, तो क्वेश्चन ने बताया हुआ है कितना रिसीव हुआ, 42,000, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे 42,000। ठीक है, अब प्लस क्या करना है अपने को, एक तो प्लस करना है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और क्या प्लस करना है बताओ, ओपनिंग एडवांस, ये दो चीजें तो प्लस हो गई। माइनस क्या करना है अपने को, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये माइनस हो जाएगा, और क्या माइनस करना है अपने को, क्लोजिंग एडवांस, ये सब चीजें माइनस हो जाएगी। चलिए ठीक है, अमाउंट नोट डाउन करते हैं, जो नहीं होगी उसे स्किप कर देंगे, अपना फॉर्मेट तो यही है। तो सबसे पहले क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है, 3000, तो यहाँ पे 3000 हम लोग प्लस कर देंगे। फिर अपने को चाहिए ओपनिंग एडवांस, क्या क्वेश्चन में कोई भी ओपनिंग एडवांस की इंफॉर्मेशन है, नहीं है। ठीक है, इसे स्किप कर देते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर से रिलेटेड हमें करंट ईयर में 1600 रिसीव हुआ, तो ये 1600 क्या है बताओ, अपना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और क्या चाहिए अपने को, क्लोजिंग एडवांस। तो क्वेश्चन ने बोला कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड अपने को 600 रुपीज रिसीव हुए हैं, तो वो भी हम लोग क्या कर देंगे बताओ, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब बैलेंस कितना आ जाएगा, 42,800। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है बताओ, ये अमाउंट कहाँ पे जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये अपनी करंट ईयर की रियल इनकम है 42,800। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आराम से क्लियर कर लो, आप लोग मैसेज कर दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। अपने मॉड्यूल के अंदर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है जो काफ़ी अच्छा है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं और पूरा ढंग से समझते हैं। इस बार मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के बताता हूँ। चलिए ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इसमें क्या क्या लिखना है अपने को, 6 चीज़ें फिक्स लिखनी है। इधर क्या लिखना है, टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इधर क्या लिखना है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वैसे आप सब लोग समझ जाएंगे, है ना। और क्या लिखेंगे, टू क्लोजिंग एडवांस। इधर क्या रहना है, बाय ओपनिंग एडवांस। और क्या लिखेंगे, बाय रिसीट एंड पेमेंट। और क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग।
ये सब चीज़ें अपने को चाहिए और ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे नोट करनी है। जो भी अमाउंट मिसिंग होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 सचिन क्रिकेट क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एज फॉलोज। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 12,000। क्या कहना चाह रहा है, लास्ट ईयर का करंट ईयर में कितना मिला, 12,000। ठीक है, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का पार्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का पार्ट है। करंट ईयर में कितना मिला बताओ, 615, मतलब करंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ, 6,15,000। और ये नेक्स्ट ईयर का अमाउंट हमें कितना मिला, 18,000। ये क्या हो गया बताओ, क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, देयर आर 500 मेंबर्स एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 1500 पर मेंबर। एक मेंबर से हम लोग एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना लेते हैं बताओ, 1500 रुपीज़ लेते हैं, और मेंबर कितने हैं, 500। यदि मुझे यहाँ से डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट लिखनी हो तो मैं लिख सकता हूँ 500 मल्टीप्लाई बाई 1500 करना है, हमें मेंबर से टोटल 7,50,000 अमाउंट चाहिए जो हमें इसमें नोट करनी है। चलिए ठीक है, on 31st March 20 a sum of ₹15,000 was still in arrear for subscription for the year ended 31st March 19। इस लाइन का मतलब क्या है, और यही लाइन है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। ये ऐसे बोल रहा है कि 2019 31 मार्च 2019 का एक अमाउंट है 15,000 रुपये जो अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, मतलब ये भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था लेकिन करंट ईयर में मिला नहीं, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दो जगह हो गया, ये 12,000 भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था लेकिन करंट ईयर में मिल गया, ये 15,000 भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था लेकिन करंट ईयर में मिला नहीं, हमें रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, एज सर्टेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका आंसर तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई। इन्होंने बोला 500 मेंबर है, 1500 एक से सब्सक्रिप्शन लेना है, तो 500 इंटू 1500 किया, 7,50,000 आया। ये अमाउंट तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, तो हम लोग ये अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं, सारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं फिर। तो क्वेश्चन में हमें लिखना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ से आया, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 12,000 और यहाँ पे दिया हुआ है 15,000। टोटल ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 27,000। ठीक है, कैसे हुआ समझते हैं। लास्ट ईयर के 12,000 करंट ईयर में मिले, मतलब लास्ट ईयर ये आउटस्टैंडिंग थे। लास्ट ईयर के 15,000 अभी तक नहीं मिले, तो ये भी तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थे। तो टोटल कितना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया अपना, 27,000। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में अमाउंट कैसे आएगी, 500 मेंबर्स है, हर एक मेंबर से हमें 1,500 रुपये सब्सक्रिप्शन लेना है, तो अमाउंट कितनी आ गई बताओ, 7,50,000। ये डायरेक्टली हम इनकम एक्सपेंडिचर में नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन्होंने बोला कि नेक्स्ट ईयर के लिए हमें 18,000 मिला है, तो क्लोजिंग एडवांस कितना हो गया, 18,000। ओपनिंग एडवांस की अपने पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट में हमें पूरी अमाउंट लिखनी है जो हमें मिली है, मतलब केवल 615 नहीं लिखना है, हमें कितना लिखना है, 645। पूरी अमाउंट नोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ गया बताओ, 6,45,000। ठीक है भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। लेकिन अब अपने सामने दो चीज़ें मिसिंग है, एक तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मिसिंग है और एक ओपनिंग एडवांस मिसिंग है। यहाँ पे अपने माइंड में दो बातें आ सकती हैं। पहली बात, क्या हम इन दोनों में से किसी भी अमाउंट को सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यदि कर सकते हैं तो दूसरी अमाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, या फिर हम लोग एक ही अमाउंट को बैलेंसिंग फिगर निकालें, दूसरी को इग्नोर ही कर दें। ये दोनों ट्रीटमेंट हम कर तो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी किस में आएगी कि हम लोग एक अमाउंट यदि कैलकुलेट कर सकते हैं तो करें, उसके बाद में यदि कुछ बैलेंसिंग फिगर रहता है तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। वो कैसे करेंगे, देखो समझते हैं। करंट ईयर में हमें सब्सक्रिप्शन चाहिए कितना, हमें तो चाहिए 7,50,000। ठीक है, और करंट ईयर से रिलेटेड हमें सब्सक्रिप्शन मिला कितना बताओ, 6,15,000। इसका मतलब
करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, 1,35,000। ये अमाउंट करंट ईयर से रिलेटेड है जो अभी भी पेंडिंग है। चलो यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है। लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन 15,000 अभी भी पेंडिंग है, तो टोटल अमाउंट कितना पेंडिंग हुआ बताओ अपना, 1,50,000। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारा कितना आया बताओ, 1,50,000। और ये अमाउंट हम हर बार सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं यदि इस टाइप की अपने पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो पहले हमने क्या निकाला कि करंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है, फिर हमने लास्ट ईयर का जो अभी तक अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 15,000 उसको ऐड कर दिया, तो टोटल आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 अपने पास कितना है वो कैलकुलेट हो गया, ठीक है। कितना अमाउंट आया, 1,50,000, ठीक है। यदि अभी भी क्रेडिट साइड डेबिट से कम है तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग एडवांस निकाल सकते हैं, अदरवाइज ओपनिंग एडवांस में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो हम दोनों साइड का टोटल चेक कर सकते हैं। इधर है 645 प्लस 150 तो 7,95,000, और इधर भी देख लेते हैं 750 प्लस 20 7 प्लस 18 तो ये भी कितना आ रहा है, 7,95,000। दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नहीं था। तो दोस्तों बच्चों, अपनी जो आज की क्लास थी वो काफ़ी प्रोडक्टिव रही होगी। आपके कमेंट और आपके सजेशन से मैं इस चैनल को और आपकी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे हमेशा चाहिए होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन एनपीओ का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।